Hello students, how are you? Welcome back to Path Middle School online tutorials. Okay class, हम in the previous lecture हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसके थ्रू जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। चलिए, अब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन गॉट वेरी फेमस और फिर इन्होंने दिया अपना एटॉमिक मॉडल। इन्होंने कहा कि भाई एटम जो होता है ना कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से मींस उसी जो इनका मॉडल था उसके ऊपर बेस्ड। चलिए समझते हैं इनके मॉडल को। इनका मॉडल इनको जैसे हमारे यहाँ पे खीर होती है, खीर, वैसे इनके वहां पे चलती है क्रिसमस पुडिंग। क्रिसमस पुडिंग लाइक खीर जैसे समझ लीजिए। तो इन्होंने खीर अपने सामने रखी और दुनिया को कहा दिस इज व्हाट द एटम, ये एटम है। इसमें मैं खीर को रेफर कर रहा हूं। जो खाने वाला पार्ट होता है खीर का, चावल वाला जो पार्ट होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कि पूरे एटम में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बीच में जो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स गिरे हैं, काजू बादाम, वो क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स वाले पोर्शन है। ऑल्सो इट इज सिमिलर टू द वाटरमेलन। वाटरमेलन में कैसे होता है, वाटरमेलन के दो पार्ट, एक रेड वाला पार्ट जिसे हम खाते हैं, दूसरा नॉन ईटिंग पार्ट, द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। वो सीड्स उसके अंदर बीच में क्या होते हैं, एम्बेड होती हैं। दैट वाटरमेलन और एटॉमिक मॉडल इनका जे थॉमसन का बिल्कुल सिमिलर है। जे थॉमसन ने क्या कहा कि एटम को अगर मैं एक मानता हूं स्फीयर है, एटम इज व्हाट, अ स्फीयर, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द कंप्लीट स्फीयर। ये पूरा का पूरा स्फीयर की शीट का है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और बीच बीच में उसके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड है। काफी अच्छी बात है। जब जे थॉमसन थे तब कोई और साइंटिस्ट इनके लेवल का नहीं था इतना, तो ही गॉट फेमस विद दिस मॉडल। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ ही सालों बाद, ही गॉट फेल्ड, ये फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी इनके बाद आए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट हुआ जिन्होंने इनके मॉडल को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जे थॉमसन ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि एक एटम जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ही सेड दैट। बट पॉजिटिव चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि एटम इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन का आते उसके न्यूक्लियस में होते हैं। ये चीज मैं आपको बता जरूर चुका हूं, बट ये जो डिस्कवरी की थी किसने की थी? ये रदरफोर्ड ने की थी। ये बात कैसे की देखते हैं भी, चलिए। ओके, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। द फर्स्ट थिंग वी नीड गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल क्यों लेने जा रहा हूं? क्योंकि इट इज द मोस्ट मेलिएबल सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। सबसे थिन लेयर मैं इसी की बना सकता हूं। दूसरा, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स लेने जा रहा हूं। अल्फा पार्टिकल्स जैसे क्या होते हैं एक्चुअली, ये हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास 4u होता है। मास इज 4u, हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल्स। इनकी खास बात ये है कि इनकी एक तो पेनिट्रेशन पावर होती है, जो किसी कुछ पर्टिकुलरली सब्सटेंसेस से पेनिट्रेट कर सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। ऑल्सो दे आर पॉजिटिव चार्ज, हमें पॉजिटिव चार्ज ही चाहिए थे यहाँ पर। थर्ड थिंग जो हमें चाहिए वो चाहिए स्क्रीन। स्क्रीन किस चीज की? फ्लोरेसेंट की, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जैसे जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले सकते हैं यहाँ पे। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स होती हैं जो अल्फा पार्टिकल्स को रिसीव करती हैं। ओके, दीज थ्री थिंग्स हमें चाहिए। अब चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, यहां सेंटर में आप लीजिए क्या, गोल्ड फॉइल, और यहां पर अल्फा पार्टिकल्स इमिटर ले लीजिए, इमिटर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स।
जो कि अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करेंगे। और यहाँ पे हमने लगा दी वो स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इस लाइन की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, एटम्स ड्रॉ कर देता हूँ, एटम्स। एटम्स कर लो, यहाँ पे एक बॉक्स कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये गोल्ड फॉर एक्स वो है आपके पास। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन्स, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ठीक है, उससे तीन चीजें, इमिट ऑफ गोल्ड फॉइल, और यहाँ पर क्या हमारे पास ये स्क्रीन। ही रिलीज अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम हियर, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे, अराउंड 20,000 पार्टिकल्स उसने इमिट करे हैं यहाँ पे। आपको मैंने एक रे दिखाई है ना, अभी मैं दूसरी डायग्राम में आपको इसकी मल्टीपल रेज दिखाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ एक रे है। 20,000 रेज छोड़ी, 20,000 जब रेज उसने छोड़ी तो ही नोटिस मोस्ट ऑफ द रेज तो सीधी चली गई, कुछ रे ऐसी थी जो थोड़ी सी बैंड हो गई अपने पास से, कुछ रे ऐसी थी जो थोड़ी सी ज्यादा बैंड हो गई अपने पास से, और 20,000 में से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी रे थी जो अपने ही पाथ पे वापस आ गई। नाउ डिटेल व्यू देखते हैं क्या हुआ दोबारा से इसका। दिस इज व्हाट, इमिटर, इमिटर ऑफ व्हाट, अल्फा पार्टिकल्स। नाउ लेट्स टेक गोल्ड फॉइल पार्टिकल्स, गोल्ड के पार्टिकल्स लेते हैं। कुछ इस तरह से एटम्स अरेंज रहे होंगे उस गोल्ड फॉइल में। जब हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स को यहां से रिलीज करा, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन के साथ, विदाउट एनी डेविएशन, है ना। कुछ में ऐसा था हल्का फुल्का डेविएशन हुआ था, कुछ ऐसी थी जो अपने पास से ज्यादा डेविएट हुई थी, और उसमें से एक ऐसी थी जो एग्जैक्टली अपने ही पाथ पे वापस आ गई थी। ये थी ऑब्जर्वेशंस। अब ये हुआ तो हुआ किस वजह से, व्हाट ही कंक्लूडेड आफ्टर दिस, ही कंक्लूडेड कि जो पार्टिकल्स यहां इन्होंने इमिट, देखिए मोस्ट ऑफ द एटम, देखिए 20,000 में से ज्यादातर रेज, मोस्ट ऑफ द रेज जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई है, विदाउट एनी डेविएशन। अगर विदाउट एनी डेविएशन वो चली गई है, पास हो गई है, इसका मतलब उन्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं। अगर कोई रोकने वाला है ही नहीं, दैट मींस मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मैं सिर्फ एक बार लिख रहा हूं, बाकी आपको पूरा ही करना है। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। सेकंड थिंग, देखिए अल्फा पार्टिकल्स बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं। यहां से इस इमिटर में से अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करने का मतलब ये है, एक तरह से इमेजिन करो कि हम लोग कैनन में से, तोप में से वो फायर कर रहे हैं, गोला फायर कर रहे हैं, बॉम्ब फायर कर रहे हैं, और वो टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आ गया, सपोज टिश्यू पेपर से। ये इमिटर से बहुत हाई स्पीड की, हाई एनर्जी की अल्फा पार्टिकल्स को फेंकता हूं, और ये टिश्यू पेपर से, सिर्फ एक टिश्यू पेपर से, जस्ट इमेजिन टिश्यू पेपर टकरा के वापस आ गया। ऐसा क्या था उसके अंदर, गोल्ड फॉइल के अंदर, जिसने अल्फा पार्टिकल्स को वापस फेंक के मारा? ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ बहुत हैवी चीज रही होगी जिसने अल्फा पार्टिकल्स को वापस फेंक दिया अपने रास्ते में, am I right? और वो था क्या? न्यूक्लियस। ये काफी हैवी होता है। दैट मींस एटम का सारा मास कहां पे है? इसी न्यूक्लियस में है, तभी वो अल्फा पार्टिकल्स को वापस फेंक पाया, अदरवाइज तो उसके उससे पास ही हो जाता है वो। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। ऑल्सो अल्फा पार्टिकल्स को वापस फेंकने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो उसको वापस फेंक रहा है, इसका मतलब वो भी पॉजिटिव है। दैट मींस जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो सारे के सारे कहां पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी उसकी तीन ऑब्जर्वेशंस कि फर्स्ट कि उसका का सारा मास कहां पे होता है? न्यूक्लियस में, और थर्ड प्रोटॉन्स कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं।
सो फाइनली ही डिस्कवर्ड व्हाट, न्यूक्लियस। उसने कहा कि भाई न्यूक्लियस कितना है, बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस। जैसे इस रूम में, आपके रूम में मैं एक छोटा सा पी रख दूं, पी मटर का दाना रख दूं, सपोज दैट रूम इज एटम, और वो छोटा सा पी जो मटर का दाना है वो क्या है, न्यूक्लियस है उसका। एक स्टेडियम में आप एक बॉल रख दो, कोस्को बॉल, दैट कोस्को बॉल रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस एंड द स्टेडियम रिप्रेजेंट द कंप्लीट एटम। इतना बड़ा होता है ये। सो आपको समझ आया कि न्यूक्लियस इतना छोटा है, इतना 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 ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू इट्स एटम। सो आई होप आप सभी को ये ई गोल्डस्टीन, सॉरी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्लियर होगा। रदरफोर्ड्स गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट इन विच ही डिस्कवर्ड व्हाट, द न्यूक्लियस। इसमें आप लोग ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन जरूर कर लेना। आपसे इसके एग्जामिनेशन में जरूर पूछते हैं कि इसकी एक्सपेरिमेंट के बारे में, एक्सपेरिमेंट क्या किया, क्या क्या यूज किया, दूसरा इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या, व्हाट ही ऑब्जर्व, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस, व्हाट ही कंक्लूडेड। एक बात और उसने कही थी, उसने कहा था कि जैसे ये एटम है, उसने कहा एटम को है ना कुछ कुछ अपनी इमेजिन करा किससे, यूनिवर्स से। जैसे हमारे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम उससे सन सेंटर में है और प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सेम उन्होंने भी कहा कि भाई न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर में है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, वो भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। चलो ठीक है, बट लिमिटेशंस, दिक्कतें, कहां दिक्कत, यहीं पर उन्होंने ये तो कह दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। पर एक बात देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग, मतलब जो उनका मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेशन को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दैट मींस कंटिन्यूअसली वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, रिलीज करते हुए इसका सर्कुलर पाथ छोटा हो रहा होगा, और छोटा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस पे जाकर के गिर जाएगा, बॉम्बार्ड, बूम। परंतु ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, वो न्यूक्लियस में जाके क्यों नहीं गिर रहा, ये बात रदरफोर्ड नहीं बता पाया। इनका मॉडल बहुत अच्छा था, ये एटॉमिक मॉडल बहुत अच्छा था, बट स्टिल वो नहीं बता पाए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके मोशन का रीजन क्या है, ठीक है, ये एनर्जी इमिट क्यों नहीं कर रहा। सेकेंडली इन्होंने बताया कि सारा का सारा मास कहां पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। अच्छी बात है। एक एटम जैसे कार्बन ले लो, कार्बन जिसका मास होता है 12U, और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6U, 6 प्रोटॉन्स है इसके पास, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में भूल जाओ, सोचो कि तुम्हें पता ही नहीं न्यूट्रॉन के बारे में अभी। उन्होंने कहा कि भाई सारा मास सेंटर में है, और उन्होंने कहा कि सेंटर के अंदर प्रोटॉन्स है 6, जिसका मास है 6। टोटल मास कितना है एटम का, 12, और एटम उस प्रोटॉन का मास कितना है 6, बाकी 6 कहां से आया। Are you getting my point? एटम का मास है 12, प्रोटॉन का मास है 6, बाकी के जो 6U आया तो आया कहां से। इस बात को भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए, जिसके बारे में बाद में चैडविक ने बताया था कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसका मास आता है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर होगा। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग बोहर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसकी लिमिटेशन को क्लियर किया था। थैंक यू।